जब चुनाव होते हैं तो चुनाव तक के समय का बजट उस समय आता था, उसके बाद फाइनल बजट चुनाव के बाद आता है। तो फाइनल बजट जो है वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सब देश के सामने रखा है। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने उसका निश्चित रूप से अध्ययन कर ही लिया होगा। फिर भी हमारा दायित्व तो है आपके सामने उन सब विषयों को रखा जाए जो आपकी अपेक्षा है, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी ये पता लगे। चूंकि राजस्थान का भी अभी पिछले वर्ष ही चुनाव हुआ है और राजस्थान का अपना नया बजट भी इस वर्ष का वो रखा गया है। पहली बात तो कि देश की जो एक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस गति को पकड़ने के लिए राज्यों का भी अपना योगदान होता है। तो राजस्थान के बजट में जैसा उस समय घोषित किया गया कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की हो, उसमें राजस्थान का योगदान $350 बिलियन का अगले इस 5 वर्ष की योजना में होगा, ऐसा राजस्थान सरकार का अपना संकल्प है। और उसमें हर प्रकार के काम प्रदेश सरकार की ओर से भी और अब इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से भी जो किए गए हैं, विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष तौर पर टूरिज्म है, शहरी विकास है, उद्योग है, ऊर्जा है, इन सब चीजों को लेकर के जो उल्लेखनीय विषय हैं वो हरियाणा राजस्थान सरकार ने तो अपना विषय रखा ही है और आज केंद्र सरकार की ओर से जो रखे गए विषय वो आपके सामने रखूंगा। आज इस विषय को रखने के लिए हमारे साथ यहाँ के अपने उद्योग वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर जी, साथ ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दधीची जी और यहाँ की अपनी सांसद जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा जी और जो मीडिया के सब लोगों की चिंता जरूर करते हैं तो हमारे ऐसे प्रमोद वशिष्ठ जी, सब लोग साथ हैं। जैसा बजट रखा गया उसके अंदर विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखी गई कि जिनकी आवश्यकता ज्यादा है उनको प्राथमिकता ज्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए समाज को अगर अलग अलग तरीके से देखना भी हो तो जैसे कांग्रेस सरकारें देखती हैं जातियों के हिसाब से, हम अगर जातियों की बात करें तो हमारी परिभाषा जातियों की अलग है। ज्ञान शब्द से उन जातियों को उन्होंने संबोधित किया। गरीब, युवा और अन्नदाता और महिला, इस नाते से 4 अलग अलग उन्होंने ये शब्द दे करके और इस प्रकार से उसको लिखित किया और फिर जिस प्रदेश की जैसी आवश्यकता है उस प्रदेश को फोकस करते हुए उन चीजों पर ध्यान दिया। अगर मैं ये कहूं कि अगर राजस्थान की बात, क्योंकि हर प्रदेश में आज हमारे केंद्रीय मंत्री सब जगह गए हैं, तो राजस्थान के विषय में मेरे जिम्मे लगाया गया। तो राजस्थान में विशेष तौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन ये एक प्रकार के विशेष फोकस देने वाले एरिया है। तो हम यहाँ राजस्थान में ये कहें कि विकास की बात भी करेंगे और यहाँ की विरासत की बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का विरासत अपने आप में बहुमूल्य बातों से उत्प्रोत है। तो उसमें सबसे पहले अगर उद्योग की बात करता हूँ तो 12 नए औद्योगिक पार्क इसकी मंजूरी दी गई है और इसमें राजस्थान के लिए विशेष तौर पर जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क ये स्वीकार किया गया है और इस पार्क के विकसित होने के बाद लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा विषय है। एक विषय चर्चा का विषय बना, उसमें मुझे बजाय आप प्रश्न पूछे मैं ही अपनी तरफ से बोल देता हूं कि बजट के भाषण में 2 प्रदेशों की नाम लेकर के वहां चर्चा ज्यादा की गई, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी प्रदेशों को इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहां कुछ उल्लेखनीय बातें सबके बीच में रखनी होती है। बजट का जो पाठ होता है, बजट का जो ग्रंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ बातें उल्लेख करने के लिए नाम ले लिए जाते हैं।
अगर मान लो मैं राजस्थान के बजट की बात करूं, आप लोगों ने जरूर उसका अध्ययन किया होगा। राजस्थान में जिले कितने